हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। हम लोग जानते ही हैं कि दो कंपोनेंट्स होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या हुआ? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें इसमें सारे तरह के डिवाइसेस आ जाते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। और बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि मदरबोर्ड है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इंटीग्रेटेड चिप्स, जितना भी फिजिकल कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाया। सीपीयू चिप है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस एंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। तो अब हम लोग देखेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, एक स्विच बोर्ड रहता है। स्विच बोर्ड में क्या किया जाता है कि सारे स्विचेस को उसमें फिक्स कर दिया जाता है, वायर को फिक्स किया जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड रहता है, जिसमें जितना भी कंपोनेंट्स है, स्मॉल कंपोनेंट्स, वो सारे कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड में फिक्स कर दिया जाता है। इट इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, दैट इट इज़ पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या है ये? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, which holds together many critical and important components. These include memory, CPU, connectors of input and output device. तो CPU जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, मेन जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो भी मदरबोर्ड के अंदर ही, मदरबोर्ड में ही फिक्स किया हुआ रहता है। कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स ऑफ फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये सारा चीज़ उसमें रहता है। तो मदरबोर्ड जो है वो किससे बना हुआ रहता है? मेड ऑफ एन इंसुलेटेड प्लास्टिक शीट। Thin layers of copper and or aluminum are printed on this sheet. These printed layers are also called traces. The motherboard also has a number of slot sockets to connect other components. Expansion cards like नेटवर्क, वीडियो कार्ड्स, ये सारा इसमें फिक्स किया रहता है। तो बहुत सारा एक्सपेंशन स्लॉट रहता है, जिसमें हम लोग रैम कार्ड वगैरह लगाते हैं। रैम और ये क्या बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड्स, एनआईसी, ये सारा चीज़ उसमें फिक्स करने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट दिया हुआ रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक मदरबोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे इसका ये रहता है, प्रोसेसर रहता है। और ये जो दो पार्ट्स आप लोग देख रहे हैं, स्लॉट, रैम फिक्स करने का है यहाँ पे। ओके, इसी तरह बहुत सारा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स वगैरह, छोटे छोटे कंपोनेंट्स इसमें फिक्स किए हुए रहते हैं। ओके, फिर ग्राफिक कार्ड्स, एनआईसी कार्ड्स, ये सब इसमें लगाने का रहता है। फिर जो सीपीयू वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ये सारा पोर्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये पोर्ट्स है। हाँ, तो जैसे ये वाला देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कीबोर्ड और माउस का है, मॉनिटर का है, प्रिंटर का भी यहाँ पे रहता है। ये सारा फिर ये सब यूएसबी है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ये स्पीकर और माइक्रोफोन वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारा चीज़ इसी में रहता है। ये कुछ इस तरह से ऐसे करके कनेक्टेड रहता है इसमें ना। तो मेन जो है, मतलब इसको बोलेंगे कि सीपीयू का बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स है। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, विच होल्ड्स मेनी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। दिस इंक्लूड्स मेमोरी, रैम यहाँ पे रहता है, मेमोरी, सीपीयू, और इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कनेक्टर, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कनेक्टर रहता है। ओके, motherboards has number of slot and sockets to connect other components.
एक्सपेंशन कार्ड्स लाइक नेटवर्क एंड वीडियो कार्ड्स, यहाँ पे एक्सपेंशन कार्ड्स वगैरह इसमें कनेक्ट करने के लिए रहता है. ओके. Nazi software, a set of program which control internal operation of computer and instruct computer what to do. Unix, MS Word, all are software. There are two types of software, that is system software and application software. तो हम लोग देखिए सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, दो तरह का, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में का ही एक टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर नीड्स टू OS to run application and program. Actually, OS, that means operating system, provides a platform for all other application in computer. अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करेंगे तो हम कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो जैसे ही आप कंप्यूटर परचेज करके लाते हो या फिर क्या असेंबल करवाते हो, असेंबल करने के बाद सबसे पहला काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना. द OS परफॉर्म्स basic tasks like understanding input from the keyboards and sending output to display screen on the screen. तो इसका मेन काम क्या है कि IPO साइकिल पे ये वर्क करता है. हम लोग जानते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट. तो इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डिस्प्ले करता है. इसके अलावा और भी बहुत सारा काम है. इसके अलावा ये जितने भी फाइल और फोल्डर्स हम लोग स्टोर करते हैं उसको मेंटेन करता है. इट कीप ट्रैक्स ऑफ डायरेक्टरीज और फोल्डर एंड फाइल्स ऑन द स्टोरेज डिवाइस एंड इवन कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइस. इसके बाद जितने भी पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे कि जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर में, दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस. तो प्रिंटर, स्कैनर वगैरह जो भी इंस्टॉल उसमें अटैच किए हैं उसको भी कंट्रोल करता है. There are some example of operating system. Unix, Linux, Windows and Android are some popular operating system. The user interface of operating system can be text based or graphic based. तो यूजर इंटरफेस जैसे स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो पहला जो स्क्रीन आता है उसी को यूजर इंटरफेस कहते हैं, यानी कि डेस्कटॉप. तो डेस्कटॉप के थ्रू ही हम लोग कंप्यूटर पे इंटरेक्ट करते हैं. तो यूजर इंटरफेस दो तरह का होता है. एक CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग कमांड टाइप करके कुछ भी काम कर सकते हैं. लेकिन जो ग्राफिक बेस रहता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो उसमें हम लोग मेनू पे क्लिक करते हैं, कमांड पे किसी आइकन पे क्लिक करते हैं, तो जिसमें ग्राफिकल आइकन के द्वारा एग्जीक्यूशन वगैरह होता है उसको बोलते हैं ग्राफिक बेस, और जिसमें कमांड टाइप करके काम होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस. मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI, जिसको ग्राफिक बेस जो हुआ उसको क्या बोलेंगे, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विच डिस्प्ले इमेज एंड पिक्चर्स दैट इनेबल यू टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर. तो ग्राफिक बेस जो रहता है यानी कि GUI, उसमें इंटरेक्ट करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें कमांड हमको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि यूनिक्स वगैरह, वो टेक्स्ट बेस यानी कि CUI इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं. अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का मेन कुछ फंक्शन है, 4 फंक्शन. पहला है, एक तो हम लोग जानते हैं IPO साइकिल पे वर्क करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये चारों हुआ. उसके अलावा ये डाटा को स्टोर भी करता है फॉर फर्दर यूजर्स. ओके, तो इनपुट प्रोसेस स्टोरेज एंड आउटपुट हो गया 4. तो फर्स्ट काम क्या है, इनपुट. इट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा. हम लोग ये इनपुट कैसे देते हैं, इंस्ट्रक्शन और डाटा के रूप में. तो इनपुट का में क्या हुआ, इट एक्सेप्ट यूजर इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा. It could be a single command or a group of commands, a series of steps. The set of instruction is called program.
तो कमांड जो हम देते हैं वो सिंगल कमांड हो सकता है या ग्रुप ऑफ कमांड होता है। तो ग्रुप ऑफ कमांड जो कि एक साथ एग्जीक्यूट करके एक रिजल्ट देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। प्रोसेसिंग, इनपुट देने के बाद ये जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट जो है वो आउटपुट पे दिखाता है, साथ में वो सेव, जैसे सेव करते हैं तो स्टोर भी कर लेता है। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, इनपुट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इट कैन बी रिट्रीव वेन एवर रिक्वायर्ड। जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं, जैसे प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो जब सेव करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। फिर जब भी हम उसको ओपन करेंगे वो डिस्प्ले होगा। तो ओपन करना, कुछ कोई फाइल को ओपन करना, वो कहलाता है रिट्रीवल। ओके, आउटपुट, अब जैसे प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट जो है वो दो तरीके से दिख सकता है। अगर मॉनिटर पे हम लोग दिखाएं तो वो सॉफ्ट कॉपी हुआ, और अगर हम प्रिंटर में उसको प्रिंट कर दें तो वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी। आउटपुट दो तरह का होता है, आउटपुट कितने तरह का, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। वो आउटपुट जिसको देखने के लिए किसी मीडिया का ज़रूरत पड़ता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जिसको देखने के लिए किसी मीडिया का ज़रूरत नहीं पड़ता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। सब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फाइल, जैसे ये बुक है, ये बुक अगर सामने में आप देख रहे हो तो इसको आप पढ़ पा रहे हो इसे, तो इसमें इसको पढ़ने के लिए आपको किसी माध्यम का, किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी। लेकिन यही बुक अगर सीडी में रहता, पीडीएफ के रूप में, या तो उसको देखने के लिए आपको किसी मीडियम का ज़रूरत पड़ता, या मोबाइल में रहता तो भी वो पीडीएफ है, वो मतलब मोबाइल में स्टोर है तो उसमें मोबाइल का ज़रूरत पड़ रहा है देखने के लिए। तो मैं कहने का मतलब कि किसी मीडियम का ज़रूरत पड़े डाटा को देखने के लिए, आउटपुट को देखने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस कैसे काम वर्क करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द कार इज़ रनिंग ऑन रोड, कार जो है वो रनिंग है। तो वहाँ पे इनपुट क्या ज़रूरत पड़ा आपको, इनपुट दिए पेट्रोल डीजल, जैसे ही पेट्रोल डीजल दिए उसके बाद प्रोसेस हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ, वर्किंग विथ द ऐड ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल उसमें चला गया, उसके बाद कार स्टार्ट्स रनिंग, ये आउटपुट हो गया। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, कॉलिंग अ पर्सन ऑन फोन, किसी को हम फ़ोन कर रहे हैं, तो इनपुट क्या हुआ, यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर डायल किए, वो हो गया इनपुट। तो उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, प्रोसेसिंग, बेल रिंग कर रहा है, तो ये प्रोसेस हो गया। और उसके बाद वो पर्सन जो है फ़ोन रिसीव कर लिया, उसके बाद बातचीत हो रही है, तो वो हो गया आउटपुट। विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम, एग्जाम्पल है कि आप एटीएम गए पैसा निकालने के लिए, तो सबसे पहले इनपुट में आपने क्या किया, इंसर्शन ऑफ एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया। फिर प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग ऑफ कार्ड एंड एटीएम मशीन, उसमें प्रोसेसिंग हुआ, आपसे पिन नंबर मांगा गया, आपने सारा कुछ इंस्ट्रक्शन के अनुसार दे दिया, उसके बाद कलेक्शन ऑफ मनी, आउटपुट। तो कंप्यूटर का फंक्शन बहुत सिंपल है, ये मेन चार चीज़ पे वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, देन स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तो हमेशा होगा, और लेकिन अगर हम वो डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसको सेव कर देते हैं, सेव करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। जब तक हम उसको सेव नहीं कर रहे हैं तब तक प्राइमरी मेमोरी यानी रैम पे है, लेकिन जब सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ओके, अब देखते हैं प्रोग्राम्स एंड डाटा। तो कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, उसके बाद उसमें अलग अलग वर्क करना है, सपोज हमको कुछ टाइप करना है, बुक ही प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमको MS वर्ड का ज़रूरत है, MS एप्लीकेशन चाहिए। तो एप्लीकेशन क्या हुआ, एप्लीकेशन को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, वर्ड प्रोसेसर होगा, स्प्रेडशीट, मूवी व्यूज़, गेम, मैसेंजर, ये सब
Programs are able programs are programs are able to run by processing data which is provided as input to the computer. तो यहाँ पे डाटा क्या हुआ, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जो भी इसमें फिट कर रहे हैं वो डाटा हुआ। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी। तो वर्ड प्रोसेसर में डाटा क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। उसी तरह से कैलकुलेटर जो कि एक एप्लीकेशन है, उसमें डाटा के रूप में नंबर्स चाहिए। अ फाइल कैन बी क्लासिफाइड, और जो भी डाटा हम सेव करते हैं वो किस फॉर्म में सेव करते हैं, फाइल के रूप में। तो फाइल में किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स।